हेलो बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 करी थी। आज हम एक्सरसाइज 4.6 कर रहे हैं, जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के सारणिक के एप्लीकेशन यानी इनकी उपयोग कहाँ किया जाता है वो बताया गया है। तो इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इनका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन 2 और 3 वेरिएबल, केवल 2 और 3 वेरिएबल के जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए फॉर चेकिंग इन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उनकी कंसिस्टेंसी मतलब कि वो संगत है या नहीं है। तो संगत यानी कंसिस्टेंट सिस्टम संगत सिस्टम कहेंगे। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्ट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिट, मतलब कि जिसे हम अद्वितीय कहते हैं या अनंत हल कहते हैं। तो अब जहाँ पे उस इक्वेशन का मान निकलता है उसे हम संगत या कंसिस्ट कहेंगे। और जहाँ मान नहीं निकलता है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, उसे हम कहेंगे कोई हल नहीं या असंगत कहेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का यूज़ करके आप लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो बताया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी है, 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी है और इसमें 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड है। और इनके पहली दे रखी है a1 x b1 y प्लस c1 z इक्वल टू d1। तो इनके जो एक्स वाई जेड के एक कोफिशिएंट है उनको एक मैट्रिक्स के अंदर लिखा गया है और उसका नाम दिया गया है ए। और यहाँ पे जो वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड उन्हें एक मैट्रिक्स के अंदर लिखा गया है और उसे नाम दिया गया है एक्स। और जो ये बाहर वाली इक्वल वाली वैल्यू है उसे नाम दिया गया है बी। और इनको लिखने का तरीका क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी रूप में लिखा गया है इस तरह से। अब इनको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसी रूप में लेकर के इसे सॉल्व किया जाता है और इसमें ए इन्वर्स की वैल्यू निकाली जाती है लास्ट में एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमें जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना होगा। तो यहाँ पे ए इनवर्स निकालना होगा जो मैट्रिक्स ए की सहायता से निकल जाएगा। अब बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी ए और एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगी। तो हमें एक्स वाई जेड के इस तरह से हम इसमें इनके आंसर निकालेंगे। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, केवल यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही सॉल्व किया जाएगा। दिस मेथड इज सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नाउ एज ए मैट्रिक्स मेथड। और इस मेथड को यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड जहाँ पे भी आपको सॉल्व करने के लिए आएगा वहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये मैट्रिक्स का यूज़ है। एग्जाम्पल नंबर 27, अनसॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें एक दो इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। और इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनमें ए एक्स और बी को लिख लेते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि ए को क्या होते हैं, एक्स और वाई के एक जो कोफिशिएंट आएंगे उन्हें आप ऐसे के ऐसे जैसे लिखे गए वैसे लिख लेंगे। एक्स वाली ई मैट्रिक्स के अंदर जो वेरिएबल होंगे ए एक्स और वाई लिख लेंगे। बी वाली ए में जो यहाँ पे ए इक्वल में मान होंगे वो लिख लेंगे। जरूरी नहीं कि एक्स और वाई हो, यहाँ पे ए पी क्यू ए बी कोई भी वेरिएबल आएंगे आपको इस एक्स वाले सेक्शन में वो वेरिएबल लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है नाउ सारणी एक ए निकालना है। तो सारणी ए निकालेंगे, ये ए दे रखा है इसका सारणी निकाल लेंगे। तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 या 15, 15 अब में से 4 माइनस 15 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -11। नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब अब क्या है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है तब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है नॉन एंड सो हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, और उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर इसकी ई वैल्यू 0 आ गई है तो वो सिंगुलर बन जाएगी, सिंगुलर यानी ई की ए युत्क्रमणी ए मैट्रिक्स बन जाएगी। और उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा तो वो ये मैट्रिक मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आते ही वो सिंगुलर यानी ए युत्क्रमणी ए मैट्रिक्स कहलाएगी और उसका अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, अब कोई हल प्राप्त नहीं होगा और उसको वहीं छोड़ दिया जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आपको 0 और नहीं आती
होती है, चाहे प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, तभी इसको आपको आगे सॉल्व करना है। और इसे हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स यानी कि ई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसका यूनिक सोल्यूशन होगा यानी कि अद्वितीय हल होगा। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन एडजॉइंट फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो सारणिक ए का मान तो हमने यहाँ से निकाल लिया। एडजॉइंट ए ये दो क्रम की ई मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, केवल इन दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो वो ये दो में कोई फर्क पड़ा नहीं, इन दोनों के केवल सिंबल चेंज हो गए, माइनस के तरह थे तो प्लस में आ गए। अपॉन में ए सारणिक ए का मान हमने निकाल लिया, -11 आया था तो -1/11, तो ये ए इनवर्स का आंसर आ गया। द्वितीय क्रम की ई मैट्रिक्स थी, ई सेकेंड ऑर्डर की ई, इसलिए इसका एडजॉइंट आसानी से निकल जाता है, वरना तो हमें पूरा इसका एडजॉइंट निकालना पड़ता है। फिर फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी ई, जो मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला है। x इक्वल टू ए इनवर्स बी ई, एक्स इक्वल टू हमने x और y ये मैट्रिक्स रख दिया। ए इनवर्स की वैल्यू ये ए इनवर्स की ई वैल्यू आ जाएगी ई, और यहाँ पे ये सॉरी इस तरह पे ये ए इनवर्स की ई वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 को 1 से किया 2, -5 को 7 से करेंगे तो 7 5 35, माइनस के 35 में से 2 गए तो कितने आ गए, -33 आ गए, जो कि यहाँ लिख दे जाएंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3 7 दूनी 14, 14 में से 3 गए तो 11 आ जाएंगे, ये 11 आ गए। इसको अंदर भाग दे देंगे तो वो इसमें बचेगा केवल 3, 11 33, माइनस के 11 को इसमें भाग देंगे तो वो इस भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। इस तरह से यहाँ पे मैट्रिक्स का उपयोग करके या मैट्रिक्स मेथड की सहायता से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इससे पहले ए बी ई लीनियर इक्वेशन को हम 9-10 क्लासों में सॉल्व कर चुके हैं, वो दूसरी ई विधियों से विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया गया है इसमें इस बार 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन दी गई है। सेम काम करना है आपको ओ ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखने के लिए ए की वैल्यू जो इनकी सभी के कोफिशिएंट है उनको और सीरियल एल वाई जैसे लिखे गए हैं वैसे ही लिखना है। सबसे आगे एक्स होना चाहिए, फिर सेकंड नंबर पर वाई होना चाहिए, फिर थर्ड नंबर पर जेड होना चाहिए। कभी आगे पीछे हो जाए तो आप उन्हें उसी तरह से उसी ऑर्डर में जमा लेंगे। फिर एक्स वाली मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड जमा लिख लिए जाएंगे। बी यहाँ पे जो इक्वल में वैल्यू दी गई है वो आ जाएगी। सबसे पहला का हमारे पास अब है सारणिक ए निकालना, उसका डिटरमिनेंट निकालना। तो सारणी निकालने के सूत्र आप पहले ही देख चुके हैं, उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3 लिया, इसके साथ में ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। -2 लेंगे तो वो एक सिंबल माइनस करे पहले फॉर्मूले में लेता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके साथ में -2 के साथ में ये इसके साथ में और ये इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। फिर इसके साथ में ये 2 -3 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे सारणी ई का मान निकालने पर बस -17 आ गए। ये ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 होते ही क्या हो जाएगा, ए इज नॉन सिंगुलर हो जाएगा, ए उत्क्रमणीय हो जाएगा, एंड सो इज इनवर्स एग्जिट, जैसे तो इसका इनवर्स एग्जिट करता है और इसका अद्वितीय हल होगा। अब इसका निकालना है आपको एडजॉइंट। तो यहाँ पे साभी के एडजॉइंट निकाल रखे हैं। एडजॉइंट निकलने के बाद में ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, एडजॉइंट अपॉन सारणिक ए। तो यहाँ पे ए इनवर्स की ई वैल्यू निकाल ली जाएगी और उसके बाद में मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हुए ए इनवर्स की ई वैल्यू पुट कर दी गई, फिर बी की वैल्यू पुट कर दी गई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें 17 से भाग दे दिया गया और इस तरह से एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान 3 प्राप्त हो जाता है। ये आपकी ये एक्सरसाइज 4.6 है। इसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको किसी में कोई दिक्कत आती है तो वो मैं कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है 2 लीनियर इक्वेशन, इसमें ऐसे हमने ए निकाला जो इनके कोफिशिएंट थे, फिर उसमें से मैट्रिक्स एक्स लिखी और मैट्रिक्स बी लिखी। सारणिक ए की वैल्यू निकाली ई, जो कि क्या है -1 आ गई, नॉट इक्वल टू 0 ओ, इसलिए ए कंसिस्टेंसी
चेक करने के लिए कहा था, तो ये यहाँ पे एक कंसिस्टेंस है यानी इसकी संगत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट सिक्स खाली यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी पूछी गई है कि ये यहाँ पे संगत है या नहीं है। तो अगर आंसर जीरो आता है, जीरो आता है तो वो असंगत हो जाएगा, जीरो नहीं आता है तो वो संगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिया गया है, इसी तरह से ए एक्स बी निकाला हमने और ये इसको सॉल्व किया है। ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिख लेंगे। फिर सारणिक ए का ये मैट्रिक्स ए को ओ सारणिक ए लिख करके ए मान निकालेंगे। ए तो 4 ओ 20 आ जाएगा, माइनस 3 तरीका 9 माइनस प्लस, तो माइनस करने पे -11 आ गया। इसका ए संगत है तथा हल अद्वितीय होगा। हल अद्वितीय होगा। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए की निकालने के लिए तो ये द्वितीय क्रम की ये मैट्रिक्स है। द्वितीय क्रम की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आसान होता है। क्या करना होता है, केवल इन दोनों को जगह चेंज कर दो और इनके ए सिंबल चेंज कर दो। तो हमने यहाँ पे इन दोनों की जगह चेंज कर दी, तो -5 ऊपर आ गया और 4 यहाँ पे आ गया। इन दोनों के सिंबल चेंज कर दिए, ये माइनस का था प्लस हो गया और ये प्लस का था तो माइनस हो गया। ये एडजॉइंट निकल गया। अगर तीसरे यानी थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो उसमें हमें सभी के एडजॉइंट निकालने पड़ते। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए इक्वल टू सारणिक ए की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, -11 आया था तो -1/11 हो जाएगा। एडजॉइंट ए को यहाँ पे एडजॉइंट ए लिख दिया जाएगा। अब मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हुए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ पे ए हमने लिखा था इस रूप में, तो ए को इधर से उठा के इधर ले जाएंगे तो वो ए इनवर्स सी बनता है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी जाएगी यानी उसकी मैट्रिक्स लिख दी जाएगी। ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, बी की जगह पे बी की आ गई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। -1/11 तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है हमेशा। तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × 15 और 3 × 7 = 21। इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो वो ये आ जाएगा और सॉल्व करने पे 6 और 19 आ गया। -11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6/11 -19/11 कंपेयर कर लेते हैं। दोनों बराबर में है, मैट्रिक्स है तो वो संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए x इक्वल टू -6/11 y इक्वल टू -19/11। इस तरह इस लीनियर इन दो लीनियर इक्वेशन n के में x और y की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। इनको चेक करने के लिए आप इनमें यहाँ पे x और y की वैल्यू रख सकते हैं, जिससे एक आपको 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब सही है, वरना कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इस बार ये एग्जांपल 3 इक्वेशन यानी 3 वेरिएबल्स के लिए है। 3 वेरिएबल आ रहे हैं x, ये फिर y, फिर ये जेड आ गया, और ये इसी क्रम में होने चाहिए। अगर कोई आगे पीछे आता है कभी तो आप इन्हें सही ऑर्डर में जमा लेंगे। तो इस सबसे पहले सारणिक लिखी हमने ए सारणिक ए में सभी के यहाँ पे क्या आ गया, कोफिशिएंट यानी इनकी संख्यात्मक मान आ गए। इधर इनके वेरिएबल x y z आ गए और इक्वल में जो मान होते हैं वो इधर साइड में ले लिए हैं। अब सबसे पहला का हमारे पास सारणिक निकालना, सारणिक ए निकाला। उसकी वैल्यू कितनी आई 4, जो कि बराबर 0 नहीं है, अतः ए संगत है और उसका एक अद्वितीय है लोग। अब हमें ए इनवर्स निकालना होता है। इसके लिए हमें पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी के एडजॉइंट निकाले। ये सारणिक दे रखी है सारणिक ए, और इसका एडजॉइंट निकालना सभी को पता ही है कि कैसे निकालते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं एडजॉइंट इन कैसे निकाला जाता है। तो इस 1 के लिए तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 4 3 12 यानी 4 3 12 हो गए। 1 को 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये 12 और 5 1 का एडजॉइंट निकाला तो 12 ये 5 12 में से 5 गए तो वो ये 7 आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसका एडजॉइंट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इन सभी का एडजॉइंट निकाल के मैंने यहाँ लिख लिया है। फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ऊपर टी लिख दिया है। इसे ट्रांसपोज करने के बाद में ये एडजॉइंट हमें मिल जाएगा, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए मिलने के बाद में ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए इक्वल टू सारणिक ए की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, 4 आई थी तो ये 1.4 लिख दिया गया है, और एडजॉइंट ए को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी मैट्रिक्स मेथड से लिख दिया गया। एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स वाई जेड मैट्रिक्स लिख दी जाएगी, जो इधर लिखी हुई है, हमने लिखा नहीं है। ए इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे ये हमने जो ऊपर ली थी ई, जो इक्वल मान होते हैं वो बी होता है, तो ये बी आ जाएगा। अब इसको रो को कॉलम से रो को कॉलम से रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके या निकाले हैं। सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे तो ये 8 4 और 12 आ गए हैं।
4 को ओ अंदर डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास मिल जाएगा 2, 1 और 3। दोनों ओ मैट्रिक्स x बराबर है तो संगत अवयव बराबर होंगे, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हुए अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। x और y और z के मान निकाले गए हैं। अब इसकी विशेष स्थितियाँ दी गई है। जिस तरह हम पहले देखते थे कि 3 स्थितियाँ बनती है लीनियर इक्वेशन में, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनंत हल। तो हमने अद्वितीय हल का तो देख लिया है। अब यदि यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो निकाय असंगत होता है और कोई हल नहीं होता है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे एडजॉइंट ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर 0 मिल जाए तो वो संगत होता है और उसके अनंत हल होते हैं। लेकिन हमारी किताब में अभी हमें केवल यूनिक सॉल्यूशन यानी ई की अद्वितीय हल के बारे में ही पढ़ना है। ये दो कंडीशनों के बारे में नहीं बताया गया है। इस तरह से तो ये थी हमारे पास मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे किया गया है, तो लीनियर इक्वेशन को और सॉल्व करने में मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। इसके अगले वाले वीडियो में हम क्रैमर नियम के बारे में जानेंगे, जहाँ पे डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक का यूज़ करके आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर इस सॉल्यूशन का इमेज फॉर्मेट या पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत आने पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। क्लासेस वर्मा में।